अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम एक और इंटरनल मेडिसिन के टॉपिक पे बात करेंगे, किडनी से हट के। वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो हर एक के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये नहीं कि आपको कोई गुर्दों का मसला है तो उसी के लिए उसकी रेलेवेंस है। वो ये कि जब आप 50 साल के हो जाते हैं, मुझे ऐसे ख्याल है बिकॉज आई एम अबाउट टू बी 50, तो 50 साल की उम्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो लोग पूछते हैं जी मैं 50 साल का हो गया तो मेरे सारे टेस्ट लिखते हैं जो मुझे करने चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है या उसके करीब है या गुजर चुके हैं 2-3 साल, मर्द औरत डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो आपको ये 10 या 11 चीज़ें मैं बताऊंगा, ये आपको हर एक को एक दफ़ा पता होनी चाहिए आपकी हेल्थ से रिलेटेड। आप इनको स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लें फॉर अंडरलाइंग डिजीज़। तो नंबर 1 तो उसमें ये कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ताकि आपको फ्यूचर में स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ ना हो। दूसरा ये कि अगर आपने कभी चेक नहीं किया और आपको नहीं है तो आपको शुगर का पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। उसके लिए सिंपल HbA1c टेस्ट है, हो जाता है, उससे शुगर का पता चल जाता है। इसी तरह से ब्लड टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल आपका होना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपका अच्छा या बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो उसकी मेडिसिन भी हैं, डाइट से भी कर सकते हैं। नंबर 4 मैंने खुद ऐड किया है उसमें यह कि किडनी डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट है, पता चल जाएगा आपको खुदा न खास्ता गुर्दों की दायमी बीमारी CKD तो नहीं है। इसी तरह से जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिज़ीज़ की, दिल के मर्ज़ की है, तो उनका हार्ट डिज़ीज़ के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट या ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, वो होना चाहिए। स्पेशली अगर कोई स्मोकर है या किसी में फैमिली हिस्ट्री है या उसको शुगर ब्लड प्रेशर है, ताकि खुदा न खास्ता कल को हार्ट अटैक ना हो, उसकी वजह से कोई इशू ना हो। इसी तरह से 50 साल के लोगों को अपने प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके लिए PSA टेस्ट होता है, PSA ब्लड का टेस्ट है। 50 साल की उम्र के लोगों को अपने कोलन कैंसर, जो एक बड़ी आंत का कैंसर है, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके लिए कोलोनोस्कोपी होती है, एक कैमरा डाल के देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है। फीमेल में मैमोग्राम होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो छाती का सरतान है, 50 साल की उम्र में। इसी तरह से पैप स्मीयर होना चाहिए, उससे सर्विकल कैंसर एक और कैंसर की टाइप है पता चलता है। तो जो आखिरी 4 मैंने बताए हैं, कोलोनोस्कोपी, PSA, मैमोग्राम, पैप स्मीयर, ये सारे कैंसर्स की स्क्रीनिंग है। कोई कैंसर का एकदम पता चलता है अर्ली स्टेज में तो आप फौरी कुछ कर सकते हैं, वरना तो लेट हो जाए तो फिर वो मेटास्टेसाइज कर जाता है, जिस्म में फैल जाता है और कीमोथेरेपी वगैरह भी फिर काम नहीं करती। तो उसका टाइमली पता चलना चाहिए। एक और स्क्रीनिंग टेस्ट है, बड़ा सिंपल चीप सा ब्लड टेस्ट है, TSH हाइपोथायराइडिज्म के लिए, कि आपका जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी कम तो नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों में ये वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की, थकावट की या वज़न बढ़ने की। तो अगर ये पता चल जाता है तो सिंपल सी मेडिसिन से आपके सारे मसले हल हो सकते हैं। 50 साल की उम्र में एक और टेस्ट होना ज़रूरी है, इसे डेक्सा स्कैन कहते हैं। ये ओस्टियोप्रोसिस के लिए, हड्डियों की एक बीमारी होती है ओस्टियोप्रोसिस, भुरभुरापन होता है, वीक हो जाती है, गिरते तो फ्रैक्चर होता है, वो ज़रूर हो जाना चाहिए एक दफ़ा। सिंपल सा स्कैन है, न्यूक्लियर स्कैन, पता चल जाएगा, उसका इलाज मुमकिन है। आखिरी इम्यूनाइजेशन, हर साल आपको फ्लू वैक्सीन मिलनी चाहिए, हर 5 साल बाद निमोनिया की वैक्सीन मिलनी चाहिए। एक और वैक्सीन है शिंगल्स, उसकी वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये शिंगल्स हो जाता है तो ये बहुत पेनफुल, इसमें रैश डेवलप होती है और उसकी पेन बहुत सीवियर होती है। तो इसकी वैक्सीनेशन मिल जाएगी तो आपको नहीं होगा। तो ये इसी तरह डायबिटीज़ की तरह एक और इंटरनल मेडिसिन का टॉपिक आई थॉट कि स्क्रीनिंग एट एज ऑफ 50 क्या क्या होनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा, नेफ्रोलॉजी, किडनीज़ के अलावा इस तरह की मेडिसिन की वीडियो भी इफ़ यू वुड लाइक टू सी तो मैं और बना सकता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।